सकल 162 सर्ग युग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध को 162 सर्ग। सकल पदार्थ चिदाकाश की भोग के लिए है, अतएव जैसे गाय आदि की वो भोग्य तृणादि गाय आदि रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं, वैसे ही बाहरी रूप लोक और आभ्यंतर मनन के साथ बाह्य और आभ्यंतर यथास्थिति जगत केवल चिदाकाश रूप से अवशिष्ट रहता है। अर्थात सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए ही स्फुरण होता है, इसलिए भी चिन्ह मात्रा का परिशेष है। स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही पूर्ण रूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्वप्न में नगर का भोग करने वाली चिति के ही पूर्ण रूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए जागृत जगत भी आकाश की तरह शांत है। यहाँ पर कुछ भेद कुछ भी नहीं है। चित्त का चारों ओर भान जानना, चित्त का चारों ओर भान जानना, अनाना, चित्त का चारों ओर भान अनाना होता हुआ भी नाना सा मालूम होता है। जो नाना है वो जैसा स्वप्न नगरों और गंधर्व नगरों पदार्थ में पदार्थ निस्वरूप ही है। स्वप्न और नगरों और जंगल नगरों में से पदार्थ निस्वरूप ही है, पर वो स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है, पर स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। वैसे ही निस्वरूप अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है। प्रलय काल की तरह इस समय भी चिराकाश जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भान हुआ है। प्रलय काल की तरह इस समय भी चिराकाश जगत का स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के समान भान ही हुआ है, और उसी तरह वह सत्य भी है। इसलिए स्वप्न नगर और गंधर्व नगर के पदार्थ से उसकी समता है, ये अर्थ है। सत्य असत्यमय सर्ग सृष्टि तत्व ज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वो मूर्खों की दृष्टि में असत है। सत्य असत्यमय सर्ग सृष्टि तत्व ज्ञानियों द्वारा जैसा ज्ञात है वो मूर्ख की दृष्टि में असत है, अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए। मूर्ख और तत्व ज्ञानियों का अनुभव का अनुसरण कर प्रपंच की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उन दोनों में परस्पर विवाद विसंवाद होने से, जमीन आसमान का सा वैमत्य होने से इन दोनों को ही वो अज्ञात है। अर्थात चंद्रमा की प्रादेशिकता का चंद्रमा केवल वृत्ता भर है, जैसा चंद्रमंडल के विस्तार को जानने वाले के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत है, वैसे ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण भी जगत असत है। पशुवाचित व्योमार्थतयार्थानां यथा स्थितमिदं जगत् स्वरूपालोकमननमपि चिद्व्योम केवलम् स्वप्नाचित् पुरुरूपात्वात् दन्निदेस्मान्न विद्यते जगतस्मान्नवसान्दं निहना नास्ति किञ्चन चिदाभानमनानैव नानेव परिलक्ष्यते अनात्मैवात्मनात्मानं स्वप्नाकाशपुरेष्विव सर्गादाविव चिद्व्योम स्वप्नाकाशपुरं जगत् आभातमेव सत्यं च नूनं सत्यमिवधिरम् तज्ज्ञातो न मूर्खाणामज्ञातो न तद्विदाम् विद्यते सर्वशब्दार्थ सत्यासत्यभयानक। तत्वज्ञानी केवल अंतर्दृष्टि से है और अज्ञानी केवल बाह्य दृष्टि है। अतः उन दोनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित प्रपंच स्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने तथा तुमको अथवा आपस में एक दूसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। तज्ज्ञानयोस्तयोरन्धः प्रतिपत्तौ तु यस्तिदम् न बोद्धुं न च वक्तुं ते जानीतस्तु परस्परम्। सर्व शब्द का अर्थ जैसे सो बुद्धि में स्थित होता है वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्य नहीं। ये निर्विवाद बात है। उसमें पागल और भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क वाले की तरह भ्रांत और अभ्रांत रूप इनके परस्पर के तत्त प्रपंच का रूप अनंतर बुद्धि में स्थित होने के कारण अंतस्थ है। विद्वान को बुद्धि सदा स्थिरता में जागृत रहती है,
इसलिए वो स्थिर आत्म तत्व को देखता है, और अविद्वान की बुद्धि अस्थिरता में जागरूक रहती है, इसलिए वो अस्थिर बाह्य को ही देखता है। बुद्धि रूपी प्रपंच स्वप्न तो अत्यंत अंतर है और अत्यंत बाह्य है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, ये अर्थ है। सुबुद्धौ स्वर्ग शब्दार्थो मिथुनतरस्तत्किलानयो स्थैर्यास्थैर्य जाग्रतो द्वे अक्षी बक्षी भयोरिव। सृष्टि रूपी तरंगियां ज्ञान चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से चित्त में वैसे स्थिति को प्राप्त हुई है जैसे तरंगी नदी के जल में जल द्रव के रूप से स्थित होती है। सृष्टि रूपी तरंगियां ज्ञान चित स्वभाव का ही अवलंबन कर आत्मसत्ता से चित्त में वैसे स्थिति को प्राप्त हुई है जैसे तरंगे नदी के जल में जल द्रव के रूप से स्थित होती है। द्रव स्थिति मिता यद्वत् शरीर वारिणी विजये चितो स्थिति मिता तद्वत् चेतना सर्ग विजये। जो केवल चित्त चमत्कार रूप है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो जगत के रूप से स्थित है, जैसे स्वप्न नगरों में अदृश्य भी वस्तुजात दृश्य सा प्रतीत होता है, वैसा ही वह भी अदृश्य होता हुआ भी दृश्य सा मालूम होता है। चिद्रूपम यन्न किंचिदिदं किंचिदवस्थितं भाति दृश्यमेवा दृश्ये मभि स्वप्नपुरे शिवा। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है, निराकार होती हुई दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। ये चित्त की प्रवाही जगत नाम से स्फुरित होती है, निराकार होती हुई ही दर्पण में घटपट आदि पदार्थों की छाया के समान मूर्तिमती सी होकर व्याप्त है। जिच्छायं प्रगतति जगचित्तभिसंविदा नन्नो मूर्तैव मूर्तेव द्रव्ये छायैव वै तथा। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूपा सत्यमय है, पिशाच भ्रम दर्शन की भांति ये अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूपा सत्यमय है, पिशाच भ्रम दर्शन की भांति अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति दुखों का कारण है। काय मात्र कमी वेदम भ्रांति मात्रम सन्मयम पिशाच विभ्रमालोक काय माया शरण्यम। जो मनोराज्य की तरह सत्य हैं, जो पत्तों के छोर पर लटक रहे जल बिंदु की तरह चंचल हैं, और पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है, उसमें आत्मसत्ता का प्रसंग क्या था, उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। जो मनोराज्य की तरह सत्य हैं, जो पत्तों के छोर पर लटक रहे जल बिंदु की तरह चंचल हैं, और पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत है, उसमें आत्मता का प्रसंग क्या था, उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। जो मनोराज्य की तरह सत्य, जो पत्तों की छोर पर लटके जल बिंदु की तरह चंचल है, पूर्वोक्त विद्वान और अविद्वानों की अनुभूति द्वारा जो विचारा जा रहा जो असत है, उसमें अर्थात देह में आत्मता का प्रसंग क्या था, उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है। ये केवल तुच्छ शरीर एकमात्र भ्रांति रूप सत्यमय है, पिशाच भ्रम दर्शन की भांति अत्यंत दुखदायक है। शरीर में आत्मा भ्रांति ही दुखों का कारण है। काय मात्रकमे वेदम भ्रांति मात्रम सन्मयम पिशाच विभ्रमालोक प्राय माया शरण्यम। मनोराज्यमिवा सत्यम लोलम लंबाम्बुबिन्दुवत् द्वाभ्यामित्यनुभूतिभ्यां यदस तत्र कात्मदा।
जैसे पृथ्वी में मोटा बांस का डंडा चीरने पर उसके अंदर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ सा मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर शब्द न तो था और न निकला। वैसे ही जल की तरंगों से, अग्नि में ज्वाला आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कंठ तालु आदि प्रदेशों से वर्ण स्फुट, पदस्फुट और वाक्य स्फुट निकले हुए से मालूम पड़ते हैं, लेकिन वे उनके अंदर पहले से नहीं है। वैसे ही वासना में पदार्थ भी अग्नि से चिंगारियों की तरह जागृत और स्वप्न में आत्मा से निकले हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन वे उसमें नहीं है। विरागे दारुरवत्तरंगा निरशब्दवद खे शब्द पौन स्फुट भ्रांत्यर्था वासनया। सृष्टि के आरंभ से स्वात्म चित्त ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होता है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। वास्तव में न शब्द है, न लय और न दृश्यता है। सृष्टि के आरंभ से स्वात्मचित ही स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। वास्तव में तो न शब्द है, न रस और न दृश्यता है। स्वात्मचित्ती स्वप्न के पर्वत के समान स्फुरित होती है। वास्तव में न तो शब्द है, न तो मैं वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ है और न दृश्यता है। सर्गादीत सुपरिवाकजति स्वप्न शैरभज वस्तु तस्तु न शब्दोस्ति न तुस्ति न सदृश्यता। जो यह है और जो भावान होता है वो सब परमार्थ सत्य है। सत्य से अतिरिक्त रूप सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। जो यह है और जो आभान होता है वो सब परमार्थ सत्य है। सत्य से अतिरिक्त रूप सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। इदं चास्तिता भाति सत्सर्वं परमार्थं अन्याद्रिकारणाभावा सर्गादादेव नोदितम्। जो यह जो भामान होता है ये सब परमार्थ सत्य है। सत्य अतिरिक्त रूप सृष्टि के आदि में ही कारण का अभाव होने से उत्पन्न ही नहीं हुआ। शब्द वेदात विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में, शब्द भेदार्थ विहीन अखिलार्थमय चिदाकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्वाण को प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जानिए। अतः इसके सदा ही एक रूप चिदाकाश ही में हूँ, यूं अपने को आप परम शांत निवृत्ति रूप जाने। निरस्त शब्द वेदात मनिरस्ता अखिलार्थकम साम्यामि परिनिर्वामी व्योमैवास्मि विमन्दिनाम। निरस्त शब्द वेदात मनिरस्ता अखिलार्थकम साम्यामि परिनिर्वामी व्योमैवास्मि विमन्दिनाम। शब्द वेदार्थ बिना किरात में चिराकाश स्वरूप में परम शांति को प्राप्त होता हूँ, परम निर्माण को प्राप्त होता हूँ, हिसाब जानी। अतः इसके सदा ही एक रूप चिराकाश ही में हूँ, यूं अपने को आप परम शांत निवृत्ति रूप जाने। निरस्त शब्द वेदार्थ निरस्त मनिरस्ता किरातकम साम्यामि परिनिर्वामी व्योमैवास्मि निबन्धिनाम्। एकमात्र शुद्ध बोध आत्मा विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने में मिथ्याई उदित हुआ है त्याग करें। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्रांति द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप मिथ्याई उदित हुआ है त्याग करें। त्यज्यता आत्म विश्रांत्या शुद्ध बोधैक रूपया जीवे जवम जीवी भाव तो सुदिता चितान।
त्यज्यतामात्मविश्रान्त्या शुद्धबोधैकरूपया जीवे जवं जवि भाव तो भाव तो सदुचितात्मना। एकमात्र शुद्ध बोध रूप आत्म विश्राम द्वारा जीव में प्रसिद्ध मनोविक्षेप का जो अपने आप में ध्याय उदित हुआ है त्याग करें। निसंदेह जीव आप ही अपना बंधु हैं और आप ही अपना रिपु हैं। अपने से अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं, अर्थात आत्म विचार से अपना उद्धार करें। आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना आत्मा आत्मदान चेतता तस्तदुपायोस्ति नेतरा। जब तक आपकी तरुणाई हैं तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूप नाम से संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जब तक आपकी ये तरुणाई हैं तभी तक विशुद्ध बुद्धि रूपी नाम से संसार नामक सागर के परले पार चले जाइए। जो कल्याण है उसे आज ही कर डालिए। वृद्ध होकर क्या करेंगे? बुढ़ापा आने पर अपना अंग भी भार हो जाता है, अर्थात अपने अंग भी नहीं संभाली जाते हैं। तर तरुण्यमस्तिदं यावत्ते तावतं दे ननु संसार नामस्मात् बुद्ध्या नाम विशुद्धये। अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो वृद्धं स्यात् किं करिष्यति सुगात्राण्ये विभाराये भवन्ति हि विपर्ये। बाल्यावस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुदा की भांति ज्ञान के साधक और मृत्यु रूपी समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है। यदि यौवन अविवेक पूर्ण रहा तो वो पशुता से गया गुजरा होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बाल्यावस्था और भिन्नता का क्रमशः पशुता की भांति ज्ञान के साधक और मृत्यु रूपी समझिए। यदि विवेक संपन्न हो तो यौवन ही जीवन है। यदि यौवन विवेक पुनः अविवेक पुनः रहा तो पशुता से भी गया गुजरा है। शैशवं बार्धकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं मेतिरेव च तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकिच्यते। बिजली की कौंधने के समान चंचल संसार को पाकर सत्शास्त्र के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। बिजली की कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर सत्शास्त्र के अभ्यास और सज्जन संगति द्वारा अज्ञान रूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। संसार में साध्य विद्युत संपात चंचलम सत्शस्त्र साधु संपर्क कर्दमान सारम धरे। अहो खेद है, मनुष्य की निठुरता का कोई ठिकाना नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी शास्त्र प्रतिपादित उपाय से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते, उन विचारों की कौन सी गति होगी। अहो वचनरा क्रूरा गति कैसां भविष्यति कुर्वन्ति कर्दमोन्मग्नि नात्मन्येभिर्निरोधयम्। अहो खेद है, मनुष्यों की निठुरता का क्या ठिकाना नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गली तक मग्न होने पर भी शास्त्र प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते, उन विचारों की कौन सी गति होगी। अहो वचनरा क्रूरा गति कैसां भविष्यति कुर्वन्ति कर्दमोन्मग्नि नात्मन्येभिर्निरोधयम्। जैसे मिट्टी की बनी हुई बेतालों की पिशाचों की सभा, ग्रामीण पुरुष को जो ये मिट्टी के बने हैं ये नहीं जानता, किंतु असली बेतालों का स्वभाव में देखा यो भ्रांत है। उसको भय जोर आदि दुखदायक होती है। जिसकी दृष्टि में मिट्टी के बेतालों की सभा है, जो यथार्थ ज्ञान से बेताल सभा मिट्टी की ही होती है, उसे भय जोर आदि दुख नहीं होती। वैसे ब्रह्म ही दृश्य स्वभाव ज्ञानी को
जो इस ब्रह्ममय नहीं देखता भय क्लेश आदि देती है। यह दृश्य ब्रह्म ही है, यथार्थ विज्ञान होने पर यह भय क्लेश आदि नहीं देती। यथा मृण्मयी वेदाल सभाग्राम्य से भृंगदा, यथा भूतात् विज्ञानान् मृण्मयैव न भङ्गदा, तथा ब्रह्ममयी दृश्ये लक्ष्मीरज्ञस्य भङ्गदा, यथा भूतात् विज्ञाने ब्रह्मैवास्तेन भङ्गदा। ये दृश्य यथार्थ ज्ञान होने से अशांत होता ही शांत हो जाता है, स्थित होता ही होते ही विलीन हो जाता है, और दिखाई देता है कोई हुआ भी नहीं दिखाई देता है। साम्यते शान्तमेवेदं स्थितमेव विलीयते, दृश्यतत्तु परिज्ञानः दृश्यमानं दृश्यते। चिदाकाश में अनुभूयमान भी सर्ग संवित तत्व ज्ञान से वैसे ही केवल शून्य ही रह जाती है, जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत जागने से असत्य ही हो जाता है। चिदाकाश में अनुभूयमान भी ये सर्ग संवित तत्व ज्ञान से वैसे ही केवल शून्य ही रह जाता है, जैसे अपने स्वप्न समय में स्फुट रूप से अनुभव में आया हुआ भी स्वप्न जगत जागने से असत्य ही हो जाता है। स्फुटानुभवनस्यापि स्वप्नकालिनी यथा परिज्ञानाद् सत्यत्वमेव सत्ये परं गता, तदानुभूयमानाभिः सर्गसंवेदनाम्बरे चिन्मयी तत्त्वविज्ञानात् निर्नयवादिवसिष्यते, तैवावशिष्यते चिन्मयी तत्त्वविज्ञानात् शून्यतैवावशिष्यते। जन्म की जो रूप काम क्रोध आदि बनाग्नि से जली हुई जीवन रूपी जंगलों में मृग के सदृश कभी तीन पत्ते आदि इष्ट का लाभ होने का, कभी इष्ट का लाभ न होने से शिथिल हुए मत वाले मन और प्राण वायु के बाहर संचरण से युक्त इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए। अविद्या पर विजय द्वारा मुक्ति पाकर पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। जाति जोर ज्वलित जीवित जंगलेषु, जाति जोर ज्वलित जीवित जंगलेषु, जीर्णानि बाध हरिणा हरण क्रमेण, माद्यन्मन पवन बाधयुतानि मुनि, जितेन्द्रियाणि जयमी जयी जन्म। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतों के मोक्ष के पायसु निर्वाण प्रकरण उत्तरार्धी अविद्या निरसन नाम दृष्टि दक्षिका शतम सर्ग। अविद्या निरसन नामक कुसुम लता का अनुवाद का 160वां सर्ग समाप्त। हरिओम दत्सत हरिओम दत्सत हरिओम दत्सत। श्री राम जय राम जय जय राम।